तब वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। महाराज इतना भयानक रूप, मुख सिंह का, शरीर मनुष्य जैसा, गर्जना से सब कांपने लगे। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके दहलीज पर ले गए। महाराज संध्या का समय था और संध्या के समय में न दिन होता है न रात होता है, और दहलीज न बाहर है न भीतर है। और जो भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप धरा है तो न पूरा नर है न पूरा मनुष्य है, मतलब पशु है न मनुष्य है। और भगवान ने अपने हाथों के नख से और हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ दिया। इसलिए अब लोगों ने देखा होगा कि कब जब माता बहनें कहीं जाती हैं तो थोड़े से चावल लेकर के दहलीज पर रखती, कारण क्योंकि नरसिंह भगवान को रास्ते में व्यक्ति की रक्षा का भार सौंपा गया है। इसलिए दहलीज में नरसिंह भगवान का वास है, इसलिए वो चावल चढ़ाए जाते हैं। गांव देहात में तो बोले सास की मोड़ है। महाराज सास की मोड़ नहीं, नरसिंह भगवान का स्थान है, इसलिए चावल छोड़े जाते हैं। हिरण्याकश्यप का वध हो गया। इसी प्रकार से प्रहलाद जी ने कई वर्षों तक राज किया। बोलो मां के बिहारी लाल की। आगे महाराज समुद्र मंथन की कथा आती है। एक समय की बात है कि महाराज इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर के जा रहे थे। वहीं दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी ने इंद्र को एक माला दी। इंद्र ने ली, ले जा करके ऐरावत की सूंड में डाल दी। ऐरावत ने सूंड से निकाल कर नीचे डाल दी और पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जा तू लक्ष्मी से हीन हो जा। महाराज सभी देवता लक्ष्मी से हीन हो गए। तब अब कहा कि यदि इसके लिए कोई उपाय तो करना पड़ेगा। तब बोले समुद्र मंथन कीजिए। बोले समुद्र मंथन कैसे होगा? अगर देखो अच्छे काम करना हो तो मनुष्य को दुष्टों को भी संग में ले लेना चाहिए। महाराज ये खल जो होते हैं अच्छे अच्छे काम बना देते, तो बोले जाओ असुरों से जाकर के मित्रता कर लो। जब काम यदि आपका काम नहीं निकल रहा है तो जो अपने दुश्मन है सबसे पहले उनको मित्र बनाओ, तो समझ लो आपका काम हो गया। महाराज घर की चाबी सौंप दो उनको। तो जाकर के असुरों से मित्रता करा दी और कहा कि हमें समुद्र मंथन करना है। समुद्र मंथन में विभिन्न प्रकार की औषधियां आदि डाल दी गई। मंदराचल की मथानी बनाई गई और बांस की नाग की नेति बनाई गई। अब आई कि कौन सिर तरफ लगेगा, कौन पूंछ तरफ। तो महाराज नारद जी ने विचार किया कि यदि देवता मुख तरफ लग गए तो इनका तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए कहने लगे कि अरे देवताओं, तुम उच्च कुल में पैदा हुई हो, तुम मुख तरफ लगो और इन असुरों को पूंछ तरफ लगने दो। महाराज असुर तुरंत चढ़ गए, अरे तुम उच्च कुल के तो हम नीच कुल के हैं, अरे हम मुख तरफ लगेंगे तुम पूंछ तरफ लग जाओ। नारद जी ने कहा हो गया काम। असुरों को मुख तरफ लगाया गया, देवता पूंछ तरफ लग गए। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो बांस की नाग के मुख से जो विष निकल रहा था तो महाराज दैत्यों की तो बड़ी दशा हो गई। तब भगवान विष्णु ने वर्षा करने लगे जिससे कि थोड़ा शांति मिल जाए। महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ।
समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे ही नेति घुमाई गई और मंदराचल नीचे धंसने लगा तो भगवान ने कच्छप का अवतार धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। अब मंदराचल इधर उधर ना घूमे तो भगवान ने ऊपर सहस्त्र हाथ सहस्त्र बाहु रूप धारण किया और उसको ऊपर से दबा लिया। राक्षसों की शक्ति बढ़ाने के लिए असुर रूप धारण कर लिया, देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए देव रूप धारण कर लिया। महाराज 4 अवतार लिए भगवान ने, कच्छा अवतार, सहस्त्र बाहु अवतार, एक असुर तरफ लगने की असुर अवतार और देव तरफ लगने के लिए देव अवतार। और भगवान स्वयं सागर मंथन कर रहे हैं। महाराज सर्वप्रथम कालकूट विष निकला। देखो यदि कोई जब अच्छी चीज निकलनी हो, जैसे व्यक्ति को जब अच्छा बनना हो तो सबसे पहले अवगुण दूर करो, जब तो अच्छे बने हुए। विष, अब लोग पूछेंगे विष सबसे पहले क्यों निकला? विष क्या है? ये समुद्र का पाप है और जब तक पाप बाहर ना हो तो अमृत कहाँ से मिलेगा महाराज, इसलिए विष निकला। महाराज शंकर भगवान को बुलाया गया कि आओ विष का पान करो। देखो जब विष निकला तब तो शंकर जी को बुलाया गया, अमृत के लिए महाराज किसी ने नहीं पूछा। तब शंकर जी ने क्या समझ के विष पी लिया? बाबा तुलसी लिखते हैं, बाबा तुलसी ने लिख दिया, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु लीने अमी को, कालकूट प्रभु लीने अमी को, कालकूट फलु लीने अमी को, कालकूट फल लीने अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी 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 को, कालकूट फलु लीने अमी को, कालकूट फल नीत अमी को, कालकूट फलु लीने अमी को। कालकूट फल नीत अमी को। महाराज भगवान शंकर जानते थे, शंकर जी ने विष क्यों पी लिया? क्योंकि राम नाम का उच्चारण करते थे, वह जानते थे कि इस नाम के कारण ये विष क्या हमारा कुछ नहीं कर सकता। महाराज रा कहा और मुख खोल लिया और माँ कहा और कंठ में रख लिया। अब कंठ में क्यों रख लिया? क्योंकि भगवान शिव के हृदय में रामचंद्र जी विराजमान होते हैं और अगर कंठ से नीचे जाता तो भगवान को कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए भगवान वाला गए नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। महाराज द्वितीय में कामधेनु निकली, उच्च श्रेय का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली। इसी समुद्र मंथन के समय जो बाली की पत्नी तारा यहीं से निकली। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी देवी निकली जो भगवान विष्णु को वरण किया। वारुणी मदरा निकली जो असुरों ने ले ली और वारुणी मदरा का प्रभाव शाम को रोज देख लेना महाराज। इसके बाद अमृत कलश निकला जो धनवंतरी भगवान लेकर के निकले। बोलो धनवंतरी भगवान की। अमृत कलश निकला। जैसे ही दैत्यों ने देखा कि अमृत कलश निकला है, दैत्यों ने तुरंत जाकर के छीन लिया और लेकर के भाग गए। सब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए कि भगवान अब रक्षा कीजिए, यदि इन दुष्टों को अमृत मिल गया तो काम हो गया।
तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। और भगवान का रूप कैसा है? जो मोहिनी रूप भगवान ने धरा है। प्रेक्षाणे उत्पलम श्याम सर्व सुंदरम सामान्य करणे भरणे सुकपोलुनासिनम नवयावन निमित्त स्तन भार किशोदरम मुदात रक्ते निर्लोचनम। इतना सुंदर रूप धरा है महाराज। महाराज मोहिनी का अर्थ होता है, मोहिनी रूप क्यों धरा? नी का अर्थ होता है व्यक्ति का मन, नी का अर्थ होता है व्यक्ति का मन, और जो मन को मोह ले वो कौन है? मोहिनी। इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। महाराज इनके रूप को देख करके देवता ऐसे मोहित हो गए कि कलश इनको पकड़ा दिया। अब भगवान कहते हैं कि कलश तो पकड़ा दिया, लेकिन स्वच्छंद नारी होती है जो इधर उधर फिरने वाली, भागने वाले, उनसे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले नहीं, हमें तो आप पर पूरा विश्वास है। महाराज अमृत का बंटवारा हुआ, देवताओं को अमृत मिला और असुरों को क्या? उस समय राहु आया और सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, अमृत का किया। सूर्य चंद्रमा ने देख लिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। जैसे ही कटा तो महाराज देवासुर संग्राम छिड़ गया और देवताओं ने अमृत दिया था, इसलिए देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया। इधर बलि की मृत्यु हो जाती है, लेकिन गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को जीवित कर देते हैं। उलवा के बिहारी लाल की जय। हरि शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदामनी धारा, शंकर तेरी जटा। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए धारा, शंकर तेरी जटा में। ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठा करके। मुंड माल राजे सचिवाल में विराजे, गल मुंड माल राजे सचिवाल में विराजे। डमरू ने नांद बाजे, डमरू ने
त्रकतीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। त्रकतीन तेज राशि कटि नाग बंध फांसी। गिर जाए संग दासी, गिर जाए संग दासी। सब विश्व के आधारा कर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में। कर तेरी जटा बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। महाराज जब बलि को शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया, उसके बाद शुक्राचार्य जी ने विश्वजित नामक यज्ञ कराया, जिसमें सोने का रथ, सोने का धनुष, शंख आदि निकले। उसको ले जा करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अमरावती पर चढ़ाई कर दी और पुनः इंद्र आदि को स्वर्ग से भगा दिया। देवता मारे मारे फिरने लगे। जब अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, तब कश्यप ऋषि के पास पहुंचे और कहा कि कोई ऐसा व्रत या पूजन बतलाइए जिससे मेरे पुत्र मारे मारी ना फिरे, पुनः इनको संपत्ति मिल जाए। तब कश्यप जी ने पुष्पन व्रत बतलाया। पुष्पन व्रत फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तक करना चाहिए। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक। और नियम बता दे कि भूमि पर शयन करना है, ब्रह्मचार्य से रहना है, झूठ ना बोलना, पापियों से बातचीत मत करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, और त्रयोदशी को भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना, पूजन आदि करना, व्रत के नियम बतला दिए। महाराज जब व्रत पूरा हुआ तो भगवान ने अतिथि को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और आपके यहाँ एक अपने अंश अवतार में जन्म लूंगा। तब श्रवण नक्षत्र में भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को वामन भगवान का जन्म। बोल वामन भगवान की जय हो। और जब वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, महाराज ब्राह्मणों में 8 से 14 वर्ष की आयु में ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। तब वह ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करता है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री दी गई, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दे दिया, कश्यप ने मेखला, पृथ्वी ने मृग चर्म, चंद्रमा ने दंड दे दिया, अदिति ने कोपीन दे दी, आकाश ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलो, सप्तऋषियों ने कुश दे दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया और जो जगत जननी ने भिक्षा दे दी। अब महाराज यहाँ शुक्राचार्य जी बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए थे। 100वां यज्ञ चल रहा था। जाकर के यज्ञ मंडप में खड़े हो गए और याचना भिक्षा की करने लगे। तब बलि ने कहा कि मेरे द्वार से तो कोई खाली नहीं जाता, आपको क्या चाहिए?
तब वामन भगवान ने कहा हमें 3 पग धरती चाहिए। बलि हंसने लगे कि 3 पग धरती में तो ढंग से आप खड़े नहीं हो सकते। तब वामन भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए, जितनी जरूरत हो। हमको 3 पग की जरूरत है, हमने मांग ली। महाराज इधर शुक्राचार्य जी अपनी योग विद्या से जान गए या कोई नहीं, भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके आए हैं। आकर के बलि से कहते हैं तो इनको दान मत देना। महाराज शुक्राचार्य ने रोका, लेकिन बलि ने कहा कि मेरे द्वार पर जो आया है बिना भिक्षा लिए तो नहीं जा सकता। तब शुक्राचार्य ने कहा कि तेरी यह कोई और नहीं विराट पुरुष भगवान विष्णु है, तेरी सारी धन संपत्ति छीनकर तुझको कंगाल कर देंगे। नहीं माना। तब शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि तू जा, श्रीहीन हो जा। और जाकर के बलि के कमंडलू में बैठ गए। यह संकल्प के लिए जल ले रहे थे, लेकिन जल नहीं निकल रहा था। कीट का रूप धारण करके शुक्राचार्य जी कमंडलू में चले गए। तब वामन भगवान ने कुछ दिया कि इस तेज को निकालो, क्या फंस गया है। शुक्राचार्य जी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ करके बाहर देख रहे थे। कुछ जाकर के आंख में लगा और एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। महाराज बाहर आ गए और 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। इसी प्रकार भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी और दूसरे पग में सारे लोगों को नाप लिया। अब बोले तीसरा पग कहां धरें। यदि आपने किसी को दान दिया और दान यदि आपने पूरा नहीं किया तो वह नरक का भागी होता है। कुछ लोगों की आदत होती है दान कर दिया मिल जाएगा दे देंगे। महाराज जितने दिन तक आपका दिया हुआ दान आपके घर में रुकेगा उतना ही आपको उसका पाप लगेगा। दिन प्रतिदिन आपकी श्रीहीन होती जाएगी। इसलिए दान पुण्य संकल्प जो भी करो तुरंत दे करके दूर करो। महाराज का तीसरा पग कहां धरें। तब बलि कहता है कि शरीर तो हमारा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने सिर रखा, सिर पर पैर रखा और यह पाताल में पहुंच गए। तब भगवान ने बलि को दर्शन दे करके कहा कि तुम्हारे जैसा दानी मैंने नहीं देखा है और तुम आने वाले कलयुग में तुम्हें इंद्र पद की प्राप्ति होगी। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 24 घंटे मेरा सुदर्शन मैं तुम्हारे द्वारपाल का काम करूंगा। महाराज छल कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। देखो भगवान ने वृंदा के साथ छल किया, जो तुलसी बन गई तो सिर पर आकर के बैठ गई भगवान के। ये छल का परिणाम है। और बलि का सब कुछ छीन लिया तो भगवान को द्वारपाल बनना पड़ रहा उनका। इसलिए भगवान ने सारी संपत्ति देवताओं को दे दी। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। नीरज पाऊं चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे
चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए बैठी रहो कुंजन के कोने। बैठी रहूं कुंजन में होने। बैठी रहो कुंजन के कोने। बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधे का गाऊं। ओ श्याम राधे का गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। 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 रज को ब्रह्माद के तरसत। रज को ब्रह्माद के तरसत। रज को ब्रह्माद की तरसत। रज को ब्रह्माद के तरसत। सूरज शीस नवाऊं। सूरज शीस नवाऊं। सूरज शीस नवाऊं। सूरज शीस नवाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। स्वामिनी की छवि निरखो। स्वामिनी की छवि निरखो। व्यास स्वामिनी की छवि निरखो। व्यास स्वामिनी की छवि निरखो। विमल विमल जैसे गाओ।
कैसे गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रजबा किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं 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 किशोरी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। महाराज सत्यव्रत राजा थे, कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए और स्नान करके जब सूर्य को जल दे रहे थे उसी समय एक मछली उनके हाथ में आ गई और जैसे ही राजा ने जल में छोड़ने के लिए कहा तो वह मछली बोल पड़ी, हे राजन तू मुझको जल में न छोड़, मैं तुम्हारी शरण में हूं और शरणागत की रक्षा करना एक राजा का धर्म है। क्योंकि जल में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को आहार कर लेती। तब राजन ने उसे कमंडल में रख लिया, कमंडल से ला करके अपने एक जल के पात्र में छोड़ दिया। कुछ समय उपरांत वह इतनी बड़ी हो गई कि जल के पात्र में ना बने। पुनः पुकारती है, राजन यह पात्र मुझे बहुत छोटा पड़ रहा है। राजा ने पुनः जाकर के देखा और उससे बड़े पात्र में डाल दिया। वो थोड़ी वहां से चले ही थी, पुनः आवाज आती है, राजन यह पात्र भी मुझे बहुत छोटा पड़ रहा है। अब भगवान इतना रूप बड़ा क्यों रहे थे? इसका कारण थे राजा। जब मछली ने सहायता मांगी तब राजा कहने लगे, तुम जैसे मेरा महल बहुत बड़ा है और तुम जैसे क्षुद्र जीव तो मेरे कहीं भी एक पात्र में बने रहेंगे। उसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान अपना रूप बढ़ाते जा रहे हैं। बड़े पात्र में छोड़ा उसमें भी बढ़ गई, उससे बड़े पात्र में छोड़ा वह भी बढ़ गई, जाकर के तालाब में छोड़ा तालाब से भी बड़े हो गए। पुनः कहती हैं, राजन यह तालाब मुझे छोटा पड़ रहा है। तालाब से निकालकर नदी में डाला गया, राजन यह नदी भी मुझे बहुत छोटी पड़ रही है। राजा ने ले जाकर के सागर में डाल दिया। सागर में भी भगवान ने इतना बड़ा रूप बढ़ाया कि राजन यह सागर भी मुझे बहुत छोटा पड़ रहा है। राजा समझ गए कि जो मैंने क्षुद्र जीव कहा है और मेरा महल बहुत बड़ा है, उसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान यह रूप बढ़ा रहे। तब हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु आप कौन हैं? अपने रूप के दर्शन कराइए। ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस तरह से रूप बढ़ाता जाए। तब भगवान ने राजन को दर्शन दिए और इधर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। बोलो मत्स्य अवतार भगवान की जय। तब कहा, राजन आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। उस समय तुम सप्तऋषियों को, पशु पक्षियों की जोड़ों को, वनस्पति आदि को एक नदी सब रख लेना और एक नाव आएगी। नाव में सप्तऋषियों के साथ इन जोड़ों के साथ आप उसमें बैठ जाना। तब मेरी माया से वासुकी नाग आएगा, उसमें इस नाव को बांध देना और जब तक प्रलय काल चलेगा उसी नाव में आप लोग घूमते रहोगे। और इसी समय भगवान ने मत्स्य पुराण सुनाया है सत्यव्रत को। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। महाराज जी हयग्रीव नाम का राक्षस था, बहुत उत्पात करता था। उसको वरदान था कि मेरे ही जैसे मुख वाला मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। एक समय दैत्य और दानवों में
सब मिलकर, और देवताओं से युद्ध हुआ। भगवान विष्णु भी उसमें युद्ध में भाग लिए, और भगवान विष्णु जब थक गए तो धनुष की डोरी पर सिर रख करके और सो गए। तब कहा इनको जगाएं कैसे, युद्ध का समय है। तब एक ब्राह्मी नामक कीट आया, उससे कहा तू जाकर धनुष की डोरी काट दे। तो वह कीट कहता है वो जगत के पालक भगवान विष्णु हैं, मैं उनका अपराध करने वाला नहीं हूं, क्या मेरी सामत आई है उनका उनकी धनुष की डोरी काटूं। देवताओं ने लोभ दे दिया महाराज। लोभ में अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। काम ना हो रहा हो, एक पत्ती टिकाओ महाराज, काम तुरंत। इनको लोभ दे दिया कि हवन से जो बाहर जो हवन करते हैं, जो अलग से गिर जाता है हवन सामग्री, उसमें तेरा भाग होगा। तुरंत खुश हो गया और जाकर के धनुष की डोरी काट दी। जैसे ही धनुष की डोरी काटी